जय जिनेन्द्र सर। पहला प्रश्न है, तीर्थंकर चक्रवर्ती 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पश्चात अणुव्रत धारण कर लेते हैं, फिर दिग्विजय के लिए निकलते हैं। इस यात्रा में जीवों की हत्या, पशुओं को पीड़ा, सब कुछ होता होगा। कुछ विरोधाभास सा लगता है। हाँ जी। जय जिनेन्द्र सभी को। प्रणमो जड़ाड़म। मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को? यस सर। हाँ जी, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि चक्रवर्ती अपनी दिग्विजय यात्रा के लिए निकलते हैं और पशु प्राणियों को बाधा या मार काट, युद्ध भी कहते, सतखंड को विजय के लिए चक्रवर्ती निकले हैं। तो देखिए, चक्रवर्ती का एक नियोग होता है कि दिग्विजय के लिए निकलना है और 6 खंड को जीतना है। लेकिन उनका इतना पुण्य प्रताप भी रहता है चक्रवर्तित्व के योग से कि उसमें जीवों को कोई वर्तमान युद्ध जैसी कोई परिस्थिति नहीं बनती। देखो, गए तो हैं युद्ध के लिए, जैसे अपन निर्वाचन प्रक्रिया चुनाव आयोग से देख सकते हैं कि कई बार कुछ नेता पार्षद निर्विरोध जीतते हैं। तो देखो, कहा तो जाएगा इन्होंने चुनाव इलेक्शन फॉर्म भरा और ये सब किया, वोट मांगने गए, लेकिन बाद में निर्विरोध जीते, सामने वाले ने सरेंडर कर दिया। इसी प्रकार जब चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकलते हैं तो जो भी राजा, चाहे वो मिलेच्छ खंड के हो, तो वो उल्टा इनके पुण्य के प्रताप से अपनी कन्याएं, अपनी जो मुख्य विभूतियां होती हैं, निधियां होती हैं, या उसके पास जो बहुमूल्य रत्न आदि होते हैं, वो भेंट स्वरूप देते हैं और सहर्ष उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। और मैं आपको जिनागम से ही एक तर्क देता हूं, द्रव्यानुग से, कि जैसे आचार्य कुंद कुंद के सब सभी आचार्य अपने को आचार्य कुंद कुंद की परंपरा का कहलाने में गौरव महसूस करते हैं, उसी प्रकार हमारे भारत भूमि के जो महिपाल हैं, अधिपति राजा हैं, वो राजा भी अपने को, अपने ऊपर चक्रवर्ती का राज्य चाहते हैं। तो वो बिना किसी मारकाट किए बिना ही और अपना उनकी चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार करते हैं। इसलिए कोई मारकाट नहीं होती है और किसी प्रकार का खून बहाव या जो वर्तमान युद्ध होते हैं या सैनिकों की हत्या होती है, ऐसा कुछ वहां होता नहीं है। एक, अब दूसरा, मैं आपको आगम के आधार से ही बात करता हूं कि युद्ध आदि की आज्ञा जिनागम में कहां तक दी गई है। तो आप बाद में देख सकते हैं, जो नोट करना चाहे नोट करें, या जिसको याद रहता तो वो याद रखे। आप द्रव्य संग्रह, जो ब्रह्मदेव सूरी जी का ग्रंथ है, उसमें पृष्ठ क्रमांक 220 में आचार्य देव ने, ब्रह्मदेव सूरी जी ने ये कहा है कि पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, पहली प्रतिमाधारी, दर्शन प्रतिमाधारी, जो आपके प्रश्न में भी ये समाहित था, इतना बिंदु कि वो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक हो गए, अणुवृत्ति हो गए। तो वो दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक युद्ध आदि में जा सकता है, ऐसी आज्ञा दी है। क्योंकि मात्र गृहस्थ जो है वो संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। तो युद्ध में जाने की परमिशन भी चरणानुयोग में दी गई है। 11 प्रतिमाओं का स्वरूप वर्णन जब उन्होंने किया ना, तो उसमें आप 220 पेज पर देख सकते हैं। तो मैंने ये दो आधार के आपसे के आधार से आपको पहला प्रश्न उत्तर दिया। हाँ जी।